फादर्स डे मना रहे हैं और बाइबल के फादर्स को हमने देखा है कि इब्राहिम को अपने बाप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा था। उसने कहा अपने बेटे को ले और चल करके उसकी बलि दे दे, वो चल दिया। ओके, अब इजहाक को देखते हैं कि इजहाक को अपने पिता इब्राहिम पर भरोसा था कि मेरा बाप जो कह रहा है वही सही है। और सही फादर्स डे यही है कि पिता का हुक्म सर आंखों पर। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने माना, और अब्राहम ने जब परमेश्वर की बात मानी तो ये चलती चली गई। ये कहाँ चली? जब हम पिता को यहोवा को आदर देंगे तो वैसे तेरे बच्चे तुझे आदर देंगे, तेरे नाती पोते तुझे आदर देंगे। और जब तू यहोवा को आदर नहीं देगा तो यहोवा में तू नहीं रहेगा, उसमें बना नहीं रहेगा, तो तेरे जो औलाद होगी वो भी तुझे आदर नहीं देगी, तेरा निरादर करेगी। तो सबसे पहली बात हमको सीखने को मिलती है कि उसने पिता ने कहा कि तू अपने बेटों के लिए और वहां लेकर के चला पहाड़ पर, तो उसकी बलि कर दे, और ये उठा और चल दिया। तो ये जानता था अपने पिता की चाल चलन को। मेरे बाप को मेरे में जब पैदा हुआ था, मेरी मां 90 वर्ष की थी, मेरा बाप 100 साल का था, मासिक धर्म खत्म हो चुका था, बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। मैं अद्भुत रीति से पैदा हुआ, अद्भुत रीति से मैं रचा गया हूँ। उस परमेश्वर ने जब वो ऐसा काम कर दिया जो संभव नहीं था, तो वो ये भी कर सकता है। मेरे बाप का विश्वास अपने बाप यहोवा पर है और मेरा विश्वास अपने बाप इब्राहिम पर और इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा पर है। और इन्होंने इस प्रकार से किया तो क्या हुआ? फादर्स डे मनाया गया। और उत्पत्ति नूह के बच्चों को हम देखते हैं, जब हाम ने अपने पिता के नंगेपन को उघाड़ा था, समझदारी दिखा सकता था, लेकिन उसने उघाड़ा और वो श्रापित हुआ। और उसके जो छोटे बच्चे थे शेम और येपेत ने कपड़ा लिया, ले जा करके पापा के नंगेपन को ढांपा, उन्होंने इसको नहीं देखा। हम समझ ले इन चीजों को कि बाइबल बता रही है धरती आकाश चल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। यहीं से आते हैं ये लोग, यहीं से आया अब्राहम। इस कहानी को सुना होगा, इस कहानी को पढ़ा होगा। वो श्रापित हो गए थे। मैं विश्वास करूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा। हालेलुया। जब तुम बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता और तुमको उससे उत्तम चीजें क्यों ना देगा। हालेलुया। यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो इस देश की उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और यदि बलवा करोगे तो तलवार से नाश कर दिए जाओगे। परमेश्वर का बच्चा जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। और इस बात को हमने जब पढ़ा, हमने देखा कि कैसे जोश मेयर के पापा उसके साथ इस तरह की हरकतें किया करते थे, पर उसने कहा कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। अब वो घृणा कर सकती थी, पर वो खुदा में। आज करोड़ों लोग उसके द्वारा आशीष पाते हैं। जोश मायर के द्वारा, पास्टर जोश मायर के द्वारा करोड़ों लोग आशीष को पाते हैं। वही मैं हूँ, वही आप है, और यहोवा परमेश्वर वही है, वो बदलता नहीं है। युगान युग एक सा है, कल आज और युगान युग यीशु मसीह एक सा है। वो जो कल काम करता तो आज भी करता है। तो फादर्स डे जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, छोटी छोटी बातों में आप अपने माता पिता को रुलाते हो। कितने माता पिता आज खून के आंसू रोते हैं, दूसरों के सामने बातें करते हैं, हाय मेरा बच्चा सुधर नहीं रहा, हाय मेरी बेटी गलती कर रही है, हाय मेरा बेटा गलत कर रहा है, मैं समझाती हूँ समझता नहीं, मैं समझाता हूँ नहीं समझती है, मानते नहीं है। अपने गार्जियन को जिन्होंने पाल पोष करके बड़ा किया, पैदा किया, उनके साथ गीले में सोते रहे, उनके साथ दुख उठाते रहे, खुद नहीं खाया, उनको खिलाया, उनके साथ वो करते रहे, चलते रहे, और एक दिन वो बड़े होकर के उनको आंख दिखाते हैं। और एक ये शो हो गया, ये एक दिन ऐसा आ जाता है, इसमें हम दोस्तों को एक दिन करते हैं, उस दिन ग्रीटिंग कार्ड ले आए, उस दिन हमने फोटो लगा दी, डीपी लगा दी, हमने कहा कि आज फादर्स डे है, अपने बाप की फोटो लगा दी। इतना नहीं होना चाहिए, दिखा होना चाहिए, पर आप उसको करो। तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। विशेषकर फादर्स डे, जो क्रिश्चियंस फादर्स डे है क्रिश्चियनों का, वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए तुम पृथ्वी का नमक हो। और नमक अपना स्वाद साबित करता है। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किससे नमकीन किया जाएगा। और नमक ऐसा है कि नमक रहित लोगों को नमकीन कर देता है। आप में वो नमक होना चाहिए। कितने माँ बाप रोते हैं, कितने माँ बाप चिंतित हैं, कितने माँ बाप बोल ही नहीं पाते, कितने माता पिता दुखी हैं, और लोग समझ नहीं पाते। बच्चे आज के समझ नहीं पाते, अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं।
क्या कर दिया मेरे लिए। बहुत बच्चे, बहुत एक इतना खास, वो कह रहा है कि मेरे लिए क्या किया तुमने। अपने गार्जियन को बोलता है तुमने मेरे लिए क्या किया, मुझे तुमने ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, मेरी पढ़ाई तुमने अधूरी करा दी। अरे जितनी उनसे बन पड़ी उन्होंने करा दी, बाकी की तुम कर लो जितनी उन्होंने करा दी। अगर करके तो देखो, पता चलेगा। बोलना बहुत आसान है और ऐसा करके श्रापित हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों, जितने समय भवन में, भवन के आसपास है, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऐसा करके तुम श्रापित हो रहे हो। वहां नंगा पंथा मधु लिखा है कि उसने दाग मधु पी, अपनी दाग मधु पी और वो नशे में हो गया। पर नशे की गर्मी रही होगी, पहली बार उसने दाग की बारी लगाई, उसने से कोई जड़ी बूटी है उसने पी लिया। अब हम कहेंगे वो तो नशा कर रहा था, वो नंगा हो गया था, वो तो अलग बात है। पर उसको गर्मी लगी और लिखा अपने तंबू में, सड़क पे नहीं, अपने तंबू में से गर्मी लगी, उसने अपने कपड़े निकाल दिए। चलो अकेले कमरे में कर सकते, क्या दिक्कत है ना। पर वो खिड़की में झांक लिया अंदर, अचानक आ गया। उसके बेटे ने कहा जब हम अपने पिता को आदर नहीं दे रहे हैं, हालेलुया। फिर बच्चे कई बार सोच रहे होंगे कि माता पिता के लिए भी तो कुछ होगा। हाँ है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। माता पिता का भी हक बनता है कि वो तरीके से अच्छे से उनकी परवरिश करे, उनको रिश ना दिलाए। एक परिवार में मैं जाता हूँ, कहते हैं कि भाई जब पापा नहीं होते तो सुकून मिलता है, जब पापा आ जाते हैं तो घर में रहने का मन ही नहीं करता। उसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, भाई कुछ पापा ऐसा खाने का इंतजाम नहीं करते, कुछ अच्छी बातें नहीं करते, फालतू में रहते हैं, इससे तो चलो घर से बाहर ही रहे। वही कह रहा हूँ मैं कि बाप जब घर में आता है तो लगे चॉकलेट लाएंगे, मिठाई लाएंगे, फ्रूट लेकर के आएंगे। ये कुछ भी ना ले रहा तो पापा तो आए रहे। हालेलुया। मेरी बेटी ने सुबह फोन किया, राहिल ने, तो पहले मैंने किया था, तो वो कह रहे पापा मैं मुंह धोने गई थी, मैं आपको कॉल करने वाली थी, आपने क्यों किया। सुबह कॉल किया उसने, कह पापा हैप्पी फादर्स डे। कितना अच्छा लगता है। और कई बार जब मैं उससे दूर होता हूँ तो वो पसंद नहीं करती, हम पास होते हैं खूब खेलते हैं। हालेलुया, है ना। तो यही बात है कि परमेश्वर ने हमको भेज दिया है। एक पशु भी है और एक मनुष्य भी है। परमेश्वर ने पशु यूं ही बना दिए शब्दों से, लेकिन मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। मैं और आप जितने बच्चे हैं, जितने छोटे हैं, यंग हैं, जब आप परमेश्वर में हैं तो आप परमेश्वर की समानता में हैं। और परमेश्वर की समानता में यदि आप हैं, हालेलुया, तो उसको समझें कि मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूँ, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ, मैं उसके जैसा हूँ। मैं अपनी हैसियत को पहचानेगा, अपनी गरिमा को पहचानेगा कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम ए क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं स्पेशल हूँ। मेरे मुंह से गलत शब्द निकलेगा, गड़बड़ी हो जाएगी। मैं नमक हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं स्पेशल हूँ। दुनिया की लाइट जाएगी, मेरी लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि मैं इन्वर्टर हूँ। हालेलुया, है ना। फिर क्या करें। आप सभी को पिताओं का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी फादर्स डे। रोमी 8:15 में लिखा है, हम उसे हे अब्बा, हे यानी हे पिता कह करके पुकारते हैं। ओके। यूहन्ना 16:28 में लिखा है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना 17:21 में लिखा है, वैसे ही वे भी हम में हो। हे पिता, जैसे मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, वैसे वे भी हम में हो। आमीन। व्यवस्था विवरण 5:16 में लिखा, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। ये नए नियम में जाता है, इफिसियों में सेम आयत ये है। हालेलुया, ठीक है। और कुलुस्सियों 3:20 में लिखा, सब बातों में अपने अपने माता और पिता का, हालेलुया, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। सब बातों में। फादर्स डे है, पापा की बात ले लेते हैं, है ना। फादर्स डे पापा की बात लेते हैं। अपने पापा का, अपने पिता और माता का आदर कर, इससे यहोवा प्रसन्न होता है। और यदि वो प्रसन्न हो गया तो इब्राहिम से जो प्रसन्न हुआ तो उसने कहा इब्राहिम उसका दोस्त गिना गया। हालेलुया। उससे पहले कोई नहीं, उसके बाद कोई नहीं, इब्राहिम उसका दोस्त गिना गया। और यदि यहोवा तुमसे प्रसन्न हो गया तो सोचिएगा। हालेलुया। भजन संहिता 103:13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही वो यहोवा परमेश्वर अपने रवैयों पर दया करता है। एक जगह की बात है, एक जगह एक प्रथा थी
प्रथा कि जब पिता 60 साल का हो जाता है तो उसको पानी में फेंक कर आ जाते हैं, वहाँ की प्रथा है। तो पापा 60 वर्ष के हुए, बेटे ने उनको लिया, गाड़ी में उठा ले गया, उस नहर के पास लेकर गया। तो वो जब उनको उतारा और फेंकने लगा तो पापा ने बोला, बेटा मुझे यहाँ मत फेंक, यहाँ तो मैंने अपने पापा को फेंका था, तू मुझे थोड़ा सा आगे फेंक। तो इसकी बुद्धि खुल गई। बोला मेरे पापा ने अपने पापा को यहाँ फेंका था, मैं अपने पापा को वहां नदी में वहां धक्का दूंगा, मेरा बेटा आएगा तो मुझे वहां धक्का देगा। इस प्रथा को हम खत्म कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रथा को हम खत्म कर देते हैं। कोई बेबुनियाद बकवास, 60 के हो गए, ओल्ड हो गए, रिटायर हो गए, सरकार रिटायर कर देती है, हम भी रिटायर कर देते, मार देते हैं। नहीं, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। कहीं ना कहीं ये तो चलो एक कहानी है या सत्य है कहीं की, लेकिन बाइबल तो बता रही है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। हालेलुया। और जितने इस वचन को मानेंगे, धरती आकाश चल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चल। जितने लोग इस वचन को आदर देंगे, आप धरती पर देख लीजिएगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी आयु लंबी होगी। कितनी बीमारियां क्यों ना आती रहे आपको नहीं लगेगी, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना आती रहे आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। और जिन्होंने अपने गार्जियन का, अपने पिता अपनी माता को आदर नहीं दिया है, अब वो कितने ही पनप क्यों ना जाएं, कितने ही अमीर हो जाए, अच्छी दुल्हन है, अच्छा दूल्हा, अच्छे बच्चे हैं, पैसा है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसने कहा है। और इसको कोई भी मिटा नहीं सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वचन को मानेंगे, आशीषित होंगे, वचन का निरादर करेंगे, श्रापित हो जाएंगे। देख लीजिएगा कि हाम ने नंगेपन को उगाड़ा और उसका क्या हुआ, श्रापित हो गया। श्रापित। सेम और येपेत जब उन्होंने नंगेपन को ढाका, वो आशीषित हो गए। हालेलुया। वही आशीष, मैं यही आशीष यीशु मसीह के नाम में, सेम और येपेत की आशीष में आप लोगों को देता हूं कि आप लोग, फादर्स डे है, लोग दुनिया मना रही है, बहुत मना रही है, पर आप मसीह की ज्योति हैं, आप मसीह के नमक हैं, नमक हैं, अपने नमक से दूसरों को नमकीन करते हैं। आप भले इस फादर्स डे को ना बोलते हो, मदर्स डे को ना बोलते हो, लेकिन लोग जान लें, ये बहुत आदर करता अपने पिता का, ये बहुत आदर करती है अपनी माँ का, ये अपने माता पिता के बिना हिलते नहीं, कहीं जाते नहीं है, आदर करते हैं, बात को मानते हैं। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाम वाली हरकतें अगर किसी में है, नंगापन नहीं तो कुछ और बातें, आज्ञा को ना मानना, बहुत सारी बातें हैं। अगर ऐसा कुछ है, यीशु मसीह के नाम से हाम वाली जो प्रॉब्लम यदि किसी में है, यीशु मसीह के नाम में वो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे परिवारों से, तुम्हारे घरों से निकाल कर दूर करके बात देता। यीशु मसीह के पाक पवित्र से मैं आपको, आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके घरों को ढांक देता हूं। सेम और ये बेत वाली आशीष यीशु मसीह के नाम में मैं एक एक भाई बहन को देता हूं, हर बड़े छोटे को देता हूं। सेम और ये बेत की आशीष में आप लोगों को देता हूं। भविष्य के वचन को आदर करें। वो पिता दौड़ा और तरस खाया, उसको गले लगाया। आज अब तक अगर हम कोई गलती कर रहे थे, आप में से कोई गलती कर रहा था, आप तौबा करें, परमेश्वर के समीप बैठे, तौबा करें, क्षमा मांगे और कहें प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, मैं मिट्टी हूं, तो तुम्हारा जैसा मुझे बनाना चाहता बना। बाइबल में लिखा है जहां खुली वही सवेरा। उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पर उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में और आपके विरोध में मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा। जितने इस समय सुन रहे हैं, आप तौबा करें, तौबा करें, माफी मांगे, आए घुटनों पर प्रार्थना करें। जाने अनजाने में गलती प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। 38 वर्ष के व्यक्ति को कहा उठ उठ, चंगा हो गया, वो चला गया। फिर प्रभु से मिला, कहा देख तू जो स्वस्थ हो गया है, फिर पाप ना करना है। आशीष दे तो के नाम में आज का फादर्स डे यादगार हो, और सिर्फ ये ऐतिहासिक ना हो, सिर्फ ये कहने सुनने का ना हो, पर तुम्हारे जीवन से नजर आए, लोग तुम्हें देख करके आशीष को पाए, लोग अपने बच्चों को बताएं, उन बच्चों को दे वो कैसे अपने माता पिता का आदर करते हैं। मैं आशीष देता हूं। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर में प्रभु जी आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।